हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पर एक सॉन्ग लेसन। आज का जो ये लेसन है ये उन लोगों के लिए खास एक हमारी प्रस्तुति है जो ये कहते रहते हैं कि सर बस बहुत हो गया ओपन कॉर्ड्स में, प्लीज़ कुछ एडवांस बताओ। तो ऐसा कोई बहुत सुपर एडवांस नहीं है, बट हाँ एफर्ट वर्दी है। अगर आप अभी तक ओपन कॉर्ड्स ही बजाते हुए आए हैं और बार कॉर्ड्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं तो इस गाने के थ्रू हो सकता है आपको थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी प्लेइंग को और बेटर करना चाहते हैं, तो ये गाना उसके लिए परफेक्ट है। फिर भी अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी गाना बजाना शुरू किया है, गिटार बजाना शुरू किया है, ओपन कॉर्ड्स बजाना शुरू किए हैं, तो गाने के एक्सप्लेन वाले पार्ट में जाइए और वहां पे देखिए मैंने कैपो के साथ भी ये गाना बजा के दिखाया है। इस गाने का ओरिजिनल स्केल जो है वो एफ मेजर है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि ये गाना हम पूरी तरीके से अवॉइड कर दें और कैपो पे बजा दें। तो दोनों तरीके की जो स्टूडेंट्स हैं, क्यों बोल रहा हूँ, दोनों तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। और ये एक डुएट गाना है तो मेल फीमेल दोनों के लिए स्केल काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप एक फीमेल हैं, गर्ल हैं, स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट है गिटार के लिए, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, गाना आप अच्छे से गा के कर सकते हैं। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं, बट उसके साथ साथ प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं वो अभी कुछ दिनों में या महीनों में ही हो जाएंगे, बस महीनों से आगे नहीं, सालों में मत ले जाना प्लीज़। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप भी काफ़ी समय से गिटार प्ले कर रहे हैं या फिर अभी स्टार्ट किया है और आपका एम है कि आप गिटार के साथ कुछ अर्न भी कर सकें, तो ऑफकोर्स टीचिंग इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि मुझे बेस्ट आती है और मैं इसी कारण आप लोगों को सिखा पाता हूँ। अगर आप भी मेरे अंडर टीचर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू बी अ गिटार ट्यूटर और अ म्यूजिक टीचर तो प्लीज़ लेट मी नो। नीचे हम एक गूगल लिंक का फॉर्म दे रहे हैं, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप सीरियस हैं इस बारे में तो ही आप इसको कीजिए। ये फ्री नहीं होगा, लेट मी टेल यू अगेन। तो इसलिए इफ़ यू वांट जॉइन मी। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। कभी
अब बात करते हैं इस गाने की कॉर्ड्स की, जो कि बिना कैपो के आप अगर प्ले करने वाले हैं तो हम यूज स्टार्ट दोनों, हाँ, मतलब जो भी है, हम स्टार्ट करेंगे एफ मेजर कॉर्ड के साथ, जो मैं कुछ इस शेप में प्ले कर रहा हूँ। आप चाहे तो बार कॉर्ड में भी प्ले कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एफ के लिए इस गाने में, आपको इन दोनों में से कोई एक शेप लेनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो है जी माइनर कॉर्ड, जो कि बार में प्ले होगा ऐसे, और विदाउट बार नीचे के 3 हाफ बार स्ट्रिंग्स को लगाकर पहली फिंगर से, ये दोनों तरीके हैं जी माइनर के। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड हम यूज करेंगे सी मेजर, नेक्स्ट कॉर्ड होगा डी माइनर, नेक्स्ट कॉर्ड होगा ए शार्प मेजर। ठीक है, और कौन सा कॉर्ड है, ए माइनर कॉर्ड भी है, और सी माइनर कॉर्ड है। तो ये है मेन कॉर्ड्स जो हम लोग गाने में बिना कैपो के यूज कर रहे हैं। अब ये सीक्वेंस कोई बहुत रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, और एफ मेजर या डी माइनर स्केल जो होती है वो भी आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे गाने उस पर करते हैं, तो हो सकता है इसमें मूवमेंट में आपको थोड़ा सा एफर्ट अलग से लगाना पड़े। अभी नए नए ताज़ा मूवमेंट्स होंगे तो इट विल टेक हार्डली अ डे और 2 प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर से करना है, और ये कॉर्ड्स पहले बजा के देखिए, क्लैरिटी का ध्यान रखिए कि क्लैरिटी सही से आ पा रही है कि नहीं आ रही है, एंड देन मूव ऑन। ओके, स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो ये गाना जो है 4/4 टाइम सिग्नेचर का ही है, और जहां से गाने में बीट स्टार्ट होती है आप क्लियरली सुन सकते हैं कहरवा ताल, तो हमारा जो सबसे यूज टू पैटर्न है इस ताल के लिए वो है। So what I'm doing here, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, up। ये एक्सेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, किस स्ट्रोक पे मैं ज्यादा दम लगा रहा हूँ वो भी मैटर करता है। सीधा बजाएंगे तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये नहीं है, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप। ठीक है, तो स्ट्रमिंग में ज्यादा एफर्ट नहीं है फॉर श्योर, और इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो कॉम्प्लिकेट करना हो जाएगा, तो आई रियली डोंट थिंक which is needed in this song, so please make sure to practice। लेसन के इस पार्ट में मैं अब इंट्रो टैब्स और बीच में जो एक फिलर टैब मैंने यूज की है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्ट्रिंग 10th फ्रेट, यस 10th फ्रेट। ठीक है, अब मैं फ्रेज बाय फ्रेज बजा रहा हूँ, आपको टैब्स दिखेंगे स्क्रीन पे, आप साथ में बजा के ट्राई कर सकते हैं। पॉज कीजिए, दोबारा से रिप्ले कीजिए, देन पॉज कीजिए, दोबारा से रिप्ले कीजिए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट फ्रेज, one more time, phrase 2, मैं फिर से प्ले कर रहा हूं, सही में 2 बार नहीं प्ले करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक और प्ले कर रहा हूं। फ्रेज 3, फिर से समझाने के लिए फ्रेज 3, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मतलब ये कह सकता हूं कि मैं ये सेकंड जो पार्ट है हमारा लीड्स का या टैब्स का, उसका फ्रेज 1 है ये। नेक्स्ट फ्रेज, what I did, listen to it again, फ्रेज 2 प्ले कर रहा हूं। ठीक है, फ्रेज 1 और फ्रेज 2 अगर साथ में प्ले करूं, देन वी रिपीट फ्रेज 1 का पार्ट, देन आखिरी फ्रेज, चौथा जो फ्रेज है, ओके। ये तो था हमारा इंट्रो का टैब। अब बात करते हैं बीच में एक पार्ट जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जो कि आजकल पिछले 3-4 महीनों से एक भाई साहब हैं जो बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं इंस्टाग्राम रील्स में, रिकी राम जी, जो सितार पे ये वाला ट्यून प्ले करते हैं। ठीक है, तो वही पीस मैं प्ले कर रहा हूँ। कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
Phrase 1, phrase 2, phrase 3, ठीक है। ये प्रॉपर गाना भी है, तुम ही देखो ना, है ना, ये उसी का ही टैब्स है बेसिकली। तो आप पॉज करके ध्यान से देखिए टैब्स को, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। प्लीज मेक श्योर कि कॉर्ड्स के साथ साथ आपके टैब्स भी इक्वली गुड होने चाहिए, तो आपको बजाने में काफी मजा आएगा और सीखने में भी काफी मजा आएगा। अगर आप सिर्फ कॉर्ड्स बजाते हैं तो भी गलत है, सिर्फ लीड्स बजाते हैं तो भी गलत है, ठीक है। अब एक बार और हम सीख लेते हैं कि गाने में अगर कैपो यूज करेंगे तो कॉर्ड्स किस प्रकार से लगेंगे। और मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग एफ जी माइनर बजा सकते हैं और नीचे कमेंट करते हैं कि ओहो कुछ एडवांस दीजिए, उनको तो एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, वो तो आराम से बजा ही लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैपो के साथ कैसे बजाना है। ओके जी, तो अब देखते हैं कैपो के साथ ये गाना कैसे प्ले करना है। मैं स्केल नहीं डाउन कर रहा हूँ, कैपो लगाने से आपके पास ऑप्शन जरूर आ जाएगा, वो भी मैं समझाता हूँ। देखिए अभी हमें पहला कॉर्ड चाहिए एफ मेजर, तो मैं सीधा सा मैंने जो दिमाग लगाया है मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि एफ मेजर अगर मैं ओपन शेप में के कॉर्ड्स में अगर देखूं तो कौन सी शेप है जो आगे मूव करने पर एफ मेजर को रेप्लिकेट करेगी। तो डी मेजर जो है, जो डी से एक स्टेप आगे गया तो डी शार्प, देन ई, देन एफ। तो अगर मैं यहाँ पे डी लगाऊंगा और कैपो मेरा थर्ड फ्रेट पे रहेगा तो ये एक तरीके से एफ मेजर का ही साउंड देगा, शेप डी की होते हुए भी। आई होप आपको समझ में आ गया है और मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको ज़्यादा। नहीं आया तो बताओ, कमेंट करना, ठीक है। सो तुमको भी है खबर डी, मुझको भी ई माइनर जो कि जी माइनर को रिप्लेस कर रहा है, मुझको भी है पता, रिपीट हो रहा। अच्छा, इस गाने का पिकअप नोट क्या है जो मैं आजकल बताने लग गया हूँ, कोशिश करता हूँ लेसन में आपको बता पाऊँ। पिकअप नोट इज दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिससे आपको गाना मैच करके गाना गाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो बहुत हाई है यहाँ पे, अगर मैं इसी को लोअर उसमें प्ले करूँ तो आई एम लुकिंग फॉर एफ शार्प। सो तुमको भी, सो इससे पहले गा के आवाज मिलाइए, तुमको भी, तो आपका आप सही स्केल पे लैंड करेंगे। अब अगर ये वाला चीज आपके लिए बहुत ऊंचा या बहुत नीचे है ना, तो आप कैपो को मूव करके सेम कॉर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए वो चीज थोड़ा सा मूवेबल भी हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप सभी हम सभी नहीं बने हैं सेम टू सेम पिच पे गाने के लिए, सबकी पिच अलग है, तो प्लीज मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड। लेट्स स्टार्ट अगेन। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, देन नॉर्मली हम प्ले करते हैं डी माइनर जो कि यहाँ पे रिप्लेस होके बन जाएगा बी माइनर, देन सी मेजर जो कि रिप्लेस होगा ए मेजर से, जाके भी मुझसे, देन ई माइनर, तुम मेरी यादों में रहना। आई होप यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड है ए माइनर कॉर्ड लगाते हैं हम ओरिजिनली। अब ए माइनर कॉर्ड के केस में यहाँ पे एफ शार्प माइनर ही हमारे पास ऑप्शन बचेगा। आई एम सॉरी, ये एक कॉर्ड तो बजाना पड़ेगा इस शेप में भी। सो कभी अलविदा ना कहना, देन ई माइनर, कभी अलविदा ना कहना, देन कभी अलविदा। नॉर्मल केस में हम बजाते हैं डी शार्प जो कि अब बनेगा ना कहना, ठीक है। तो ये कॉर्ड्स रहने हैं। आगे वाले पार्ट में भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम कॉर्ड्स हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैंने किस कॉर्ड को किस कॉर्ड से रिप्लेस किया है ना। जो नॉर्मल एफ बजा रहा हूँ वो यहाँ पे डी बन गया है। तो ऐसे कंपेयर करके जब आप लिखेंगे, देखिए मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आप थोड़ी भी चीज़ें अपने आप से प्रैक्टिस करके या फिर दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो वो बहुत स्टेबल इम्पैक्ट देगी सीखने में। तो प्लीज़ मेक श्योर तो थोड़ी मेहनत कीजिए। नहीं हो पाए तो ठीक है, नीचे कमेंट कर देना उसका। अगर किसी पर्टिकुलर कमेंट पे जिसमें ये बताया गया कि सर लिख के समझाओ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ये, ठीक है। बट कम से कम भी 20 लाइक होने चाहिए उस पर, तब जाके लिखूँगा, ठीक है।
मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये गाना समझ में आया होगा और आपने दोनों तरीके समझे होंगे। अगर आपको बार कॉर्ड से बजाना है बार कॉर्ड से बजाइए, कैपो के साथ बजाना है कैपो के साथ बजाइए। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, है ना। धीरे धीरे टाइम लगता है, बट प्लीज़ डोंट लूज योर पेशेंस एंड कीप गोइंग। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड आपको हमारा लोगो तो बताइए, लोगो क्या मोटो तो बताइए, स्लोगन बोलेंगे हमारी पंच लाइन ही है। कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर दें। नींद आ रही है मेरे को।